हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम। छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी किचन की साफ़ सफाई वाला ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं मेरे किचन की डस्टिंग करने वाली हूँ, तो डस्ट की वजह से कहीं मुझे छींक वींक ना आ जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने चेहरे को कवर कर लिया है दुपट्टे से। तो आप सबसे निवेदन करती हूँ आप सभी लोग बने रहिए मेरे इस छोटे से वीडियो में। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। औरत को कभी भी काम नहीं सताता है दोस्तों, चाहे वो घर का काम हो या फिर वर्क प्लेस का, क्योंकि औरत एक मल्टीटास्कर होती है। वो एक साथ बहुत सारे काम बखूबी से कर सकती है। उसको सताता है तो बस अकेलापन ही सताता है। अपनों के साथ रहकर भी जब एक औरत अकेलापन महसूस करती है ना, वही उसे बहुत ज़्यादा सताता है। घर संभालने वाली औरत घर का हर एक काम मन से करती है, बहुत मन से, क्योंकि उसका घर ही उसकी पूरी दुनिया होती है, पूरा संसार होता है। एक औरत के लिए दुनिया का मतलब कभी भी लंदन, पेरिस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है। वो चार दीवारी, वो आंगन, वो छत, उसकी रसोई, उसका घर परिवार ही उसकी वास्तव दुनिया होती है। लेकिन कभी कभी उसके इसी अपने ही उसको कामचोर की आख्या देकर बदनाम कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये बदनामी मैंने भी सही है। तो जब एक गांव में किसी के घर में एक लड़की बहू बनकर, नई नवेली दुल्हन बनकर आती है ना, तो हमारे समाज भी उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता है। वो कैसी है, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो सबके साथ घुल मिल रही है या नहीं, बस इतना जानना चाहते हैं सभी लोग। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अभी उसी समाज की सदस्य, उसी समाज में आ चुकी होती है ना, उसी समाज में उसका हक होता है, वो सदस्य बन चुकी होती है, इसीलिए। लेकिन एक छोटा सा लफ्ज़ आलसी या फिर कामचोर, ये नाम देकर कुछ लोग उसको बदनाम कर देते हैं। उसके सुंदर आचरण, उसकी सुंदर व्यवहार की निंदा करते हैं, और इसका परिणाम उसके अंतर मन में कुछ इस तरह से पड़ जाता है कि वो अपना आत्मविश्वास ही खो देती है, खुद पर से उसका विश्वास ही उड़ जाता है दोस्तों। इसीलिए मैं अपने यूट्यूब परिवार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कभी भी अपने बातों से किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के दिल दुखने की वजह मत बनिए। बनना है तो हमेशा किसी के मुस्कुराहट की वजह बनिए। किसी की व्यवहार की प्रशंसा करके आप खुद अपने व्यवहार की भी परिचय दे सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि हमारे पश्चिम उड़ीसा का सबसे मेन जो त्यौहार है ना, नुआखाई, वो बहुत ही नज़दीक आ रहा है। बहुत तो सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे पश्चिम उड़ीसा वासी सारे अभी लगे हुए हैं साफ़ सफाई में। कपड़े, बर्तन, सब कुछ कर रहे हैं अभी। सबके सब व्यस्त हैं, बिज़ी हैं। खास करके हाउस वाइफ लोग तो बहुत ही बिज़ी हैं अभी। सभी लोग लगे पड़े हैं साफ़ सफाई में। तो पहले मैं किचन में 2 खिड़की है ना, तो पहले वाले खिड़की साफ़ कर चुकी हूँ, अभी दूसरा वाला खिड़की साफ़ कर रही हूँ। और अभी जो बोरियाँ आती है ना, आलू रखते हैं जिसमें प्याज, वो नेट वाली प्लास्टिक की बोरी, वो मैं संभाल के रखती हूँ हमेशा, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत काम आता है ये। तो मैं ऐसे ही एक संभाल के रखी थी, उसमें से थोड़ा सा भी काट के बाहर निकाल रही हूँ, और डिटर्जेंट और पानी से एक अच्छा सा घोल तैयार कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा झाग आता है और एकदम साफ़ हो जाता है। अभी रगड़ कर मैं खिड़की की साफ़ सफाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं चली गई पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे की तरफ खड़ा होने की सुविधा नहीं हो रहा था। मैं कुर्सी डालकर खड़ी हुई थी, थोड़ा सा हाइट में है ना, और वो जहाँ पे खड़ी हुई हूँ वो सरफेस भी फ्लैट नहीं है, मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन है, खाई जैसा है। तो कुर्सी भी हिल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है वहाँ पे खड़ा होकर करने के लिए ये साफ़ सफाई। फिर भी मैं एक हाथ में ग्रिल पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से कर रही हूँ। तो ये सब काम संडे में करने से अच्छा रहता है, क्योंकि संडे में ज़्यादातर छुट्टी रहती है। परिवार में जो भी काम काज में रहते हैं उन सब की थोड़ी थोड़ी फुर्सत होती है, और ख़ास करके बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो बच्चों को भी कुछ अगर हेल्प चाहिए होता है तो बोलने से वो लोग भी कर देते हैं। तो आज तो संडे नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही पड़ गई हूँ ये सब काम करने के लिए। इसलिए सबसे पहले पीछे के साइड का निपटा रही हूँ। वो निपट जाएगा ना तो अंदर तो मैं वो ताज़ा है ना, सेल्फ के ऊपर भी चढ़कर सब कर लेती हूँ इसलिए। और जो घोल तैयार की थी मैं
डिटर्जेंट और पानी से उससे अच्छे से रगड़ रगड़ कर सब कुछ साफ़ कर दिया। और इसको पोंछने से भी होता है, लेकिन पोंछने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे पानी से ही डायरेक्ट धो रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो गया था, इसलिए कितना काला काला पानी निकल रहा है। ये सब डस्ट ही है और डस्ट की वजह से ही ये थोड़ा सा ऐसे पुराना मैला जैसा दिख रहा है। और मुझे खाना भी बनाना है, अभी तक खाना नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि ये सब साफ़ सफाई करूँगी तो डस्ट उड़ जाएगा खाने में, इसलिए पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना चढ़ाऊँगी बोलकर मैं छोड़ दी थी। तो एक तरफ का हो गया, खिड़की अभी दूसरे तरफ भी ऐसे घिस रही हूँ। और बाबू भी थोड़ा सा घूमने गया है उसके पापा के साथ, इसलिए मैं ये सब कर पा रही हूँ, वरना वो मुझे कहाँ ये सब करने देता। वो तो पूरा लिपट के रहता है, हमेशा पकड़ के रहो बोलता है। तो उसको पहले भेज दी मैं, उसके पापा के संग थोड़ा सा गया है घूमने, उसके बाद मैं ये सब कर रही हूँ। और जितना भी किचन हॉल का काम सब निपटाने के बाद कपड़े भी धोने हैं, वो सबसे ज़्यादा मुसीबत वाला काम है, क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए आंगन में जगह ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके धोना पड़ता है और कुर्सी वगैरह में एडजस्ट करके सुखाना पड़ता है। ऊपर से बारिश आ जाता है, सुबह सुबह थोड़ा सा धूप दिखता है और उसके बाद जैसे ही कपड़े धोऊंगी और सुखाऊंगी सोचने से ही मौसम बदल जाता है पूरा। ऐसे में धोने के लिए भी डर लग रहा है, क्योंकि धो तो दूंगी लेकिन सूखेगा नहीं तो कपड़े से बदबू आएगी, और सबसे ज़रूरी बात कि सुखाने के लिए ही जगह नहीं है तो सुखाऊंगी कहाँ, बदबू आ जाएगा फिर कपड़े से। और क्या हो रहा है ना कि कभी कभी अचानक से बारिश भी आ जाता है, तो कपड़े अगर धोकर मैं रखी होंगी तो भी मैं नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि दरवाज़ा बंद कर देती हूँ तो फिर बाहर बारिश हो रहा है या नहीं ये भी पता नहीं चलता है मुझको। और धोया हुआ कपड़ा, सूखा हुआ कपड़ा भी सब गीला हो जाता है। बाबू की वजह से दरवाज़ा भी बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है ना तो वो बार बार बाहर निकलता रहता है, तो उसका जो गिरने का डर है ना वो मुझे बहुत सताता है। ऊपर से आंगन में 2-4 गाड़ियाँ रहते हैं, कोई गाड़ी आया होगा बाहर से तो साइलेंसर गर्म होगा उसमें लग जाएगा, या फिर साइकिल होगा तो उससे चोट लग जाएगी, ये सब डर बहुत सताता रहता है। इसलिए मैं हमेशा दरवाज़ा बंद करके उसको रखती हूँ। और सड़क के पास घर है तो गाड़ी मोटर ऐसे आना जाना करता है ना, तो उसके आवाज़ से भी उसका मन बहुत मचलता है, वो पूरा बाहर जाऊँगा बोलकर जिद पकड़ लेता है, इसलिए उसको खास करके मैं घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ। तो अभी इस वाले खिड़की को भी मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ घिस कर। और वहाँ पे जो खाना बनाती हूँ ना तो वो तेल के छींटे और जो मसाले के छींटे होता है ना वो दरवाज़े में लगता ही नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दरवाज़े को, खिड़की को साफ़ करने में। सॉरी, मैं दरवाज़ा बोल रही हूँ। तो चूल्हे के पास जो खिड़की है ना उस खिड़की में तेल मसाले के छींटे लगते ही नहीं, क्योंकि मैं जाली लगा के रखती हूँ ना, इसलिए जो भी तेल मसाले के छींटे होते हैं वो डायरेक्टली जाली पे लग जाते हैं। और वो जो जाली को जब निकाल के मैं साफ़ करती हूँ ना तो साफ़ हो जाता है, बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। इसलिए मेरा खिड़की ज़्यादा गंदा नहीं है, बस धूल ही है इसमें, धूल के वजह से ही ये थोड़ा सा पुराना जैसा दिख रहा है। और मैं हमेशा जब भी ऐसे खिड़की दरवाज़ा या फिर कुछ भी धोती हूँ ना तो डिटर्जेंट से ही धोती हूँ, साबुन के इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि कई बार जो डिश वॉश बार होता है ना या फिर जो हम कपड़े धोते हैं वो सब बार में हम जब साफ़ करते हैं तो उससे एक वाइट स्कार रह जाता है जो भी हम साफ़ करते हैं उसमें, और वो उतना चमक नहीं आता है उसमें। इसलिए मैं हमेशा से ही ऐसे डिटर्जेंट से ही धोती हूँ। अभी जो भी पानी वानी गिरा था वो सब मैं साफ़ कर दी, तो वो जो भी पानी से धोई थी वो सिंक में चला गया सब कुछ। और अभी ये मैट को साफ़ कर रही हूँ। ये मैट मैं हमेशा देती हूँ इस बर्तन स्टैंड में, उसके ऊपर मैं बर्तन रखती हूँ। ऐसा करने से बर्तन स्टैंड में जंग भी नहीं लगते हैं, वरना गीले बर्तन अगर मैं बर्तन स्टैंड में डायरेक्टली रख दूँगी तो पानी की वजह से ये जंग लग जाएगा और जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं ये जुगाड़ लगाई हूँ और ये बहुत आसानी से मिल जाता है, कहीं भी हार्डवेयर की दुकान से मिल जाता है। ये मीटर के हिसाब से मिलता है, मैं तो मीटर के हिसाब से लेकर आई थी। 300 रुपये पड़ा था, 2 साल हो गया, 2 से 3 साल हो गया, 300 रुपये पड़ा था ये। और हाई रेंज का भी रहता है, लो प्राइस का भी रहता है। मैं ये मीडियम रेंज का लाई थी 300 रुपये मीटर में। तो इसको मैं वैसे मेजरमेंट करके काटी हूँ, ये सब कैंची की मदद से मेजरमेंट की हूँ कितना ज़रूरत है और काटी हूँ छोटा बड़ा साइज़ उसके हिसाब से। तो ये हो गया सभी। अभी धोकर मैं रख रही हूँ, थोड़ा सा सुखा दूँगी तो
सूख जाएगा। और इसका जो पानी जब सूख जाएगा ना, उसके बाद मैं इसको बर्तन स्टैंड में लगा दूंगी। तो बर्तन स्टैंड भी अभी घिसना है। और वो जो जाली पड़ा है पास में, देख सकते हैं आप कितना गंदा लग रहा है ये सब जाली। बाबू भी गया है अभी घूमने, तो वो जल्दी ना आ जाए, इस वजह से मुझे भी डर लग रहा है। तो मैं भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रही हूँ, और नहीं तो वो आएगा तो कुछ भी करने नहीं देगा। और अभी देख सकते हैं वो जाली कितना काला लग रहा है अभी धूल के वजह से। अभी मैं घिसकर एकदम उसको नया बना दूंगी। तो ये जो जाली है ना, देखो मेरा बच्चा भी आ गया। ये जो जाली है ना, उसको मैं किचन में या फिर मेरे घर में जो लगा के रखती हूँ, इसका रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। सबसे पहला तो डस्ट के वजह से, धूल के वजह से, और बहुत ज़्यादा धूल आता है। मेन रोड के पास है हमारा घर, तो गाड़ी मोटर आना जाना चलता रहता है, उसके वजह से धूल आता है। फिर हमारे आस पड़ोसी उनके घर आंगन साफ़ करते हैं, तो वहाँ का धूल सब खिड़की की तरफ से, जहाँ पे पास में ही खाना बनाती हूँ ना खिड़की के पास, तो डस्ट आ जाता है। इसी वजह से मैं ये जाली लगा के रखती हूँ, तो डस्ट के आने से ये थोड़ा सा बचाव करता है। और दूसरा रीज़न है, हवा भी आता है खिड़की के पास से, तो जो आग बुझ जाने की डर रहता है ना गैस का, चूल्हे का, वो भी डर नहीं रहता है। इससे ये भी मैनेज हो जाता है। बहुत ज़ोर से हवा चलती है ना, तब भी मैं अच्छे से खाना बना लेती हूँ। और नाली भी है पास में। सबसे ज़रूरी बात बता दी हूँ, ड्रेन है पास में ना, तो बहुत मच्छर आते हैं, बहुत, इतने मच्छर आते हैं कि मैं खिड़कियों में तो ये लगाई हूँ। उसके बाद से मस्कीटो नेट भी हम यूज़ करते हैं। फिर भी गुड नाइट, ऑल आउट जो सब होता है ना मस्कीटो मारने वाली, वो सब भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो सोच सकते हैं आप कितने ज़्यादा मच्छर आते हैं। और मैं किचन में ही नहीं, हर तरफ ये मस्कीटो नेट लगा के रखती हूँ, बस इसी वजह से, मच्छर आने की वजह से। तो मच्छर भी नहीं आते, और जो शाम होते होते भाग कर दौड़ कर जाके मच्छर आ जाएंगे बोलकर खिड़की बंद करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अभी तो मौसम जैसे हो रहा है ना, ऐसे मौसम में जो पंख वाले कीड़े होते हैं ना, वो सब भी बहुत आते हैं। तो वो पंख वाले कीड़े भी इससे नहीं आते हैं। और कभी कभी ड्रेन है तो मुझे डर लगता है सांपों का, बहुत डरती हूँ मैं सांपों से। तो कहीं अनदेखी में वो सांप वाप ना आ जाए न, इसलिए भी मैं जाली लगा के रखती हूँ। मुझे सेफ़ लगता है जाली लगा के रखना। और ये किचन के पास में जो जाली लगाती हूँ ना, वो यही जाली है। कितना काला है देख सकते हैं आप, तो ये ऐसे छूटेगा नहीं। इसके लिए मैं और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाली और अच्छे से घोल बनाकर अभी रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। बाबू को देख सकते हैं, बाबू चला गया पूरा पानी में, टब में। वो बहुत पसंद करता है पानी खेलना, उसको बहुत अच्छा लगता है। पानी से निकालने की बात भी कर देती हूँ ना, तब भी वो रो पड़ता है पूरा, बस पाइप पकड़ के पानी में बैठ के खेलता रहेगा। अभी मौसम सही नहीं चल रहा है, बहुत बदलाव है मौसम में, इसलिए डर लगता है उसको ज़्यादा देर पानी में छोड़ने के लिए। मैं डरती हूँ पानी से, ज़्यादा पानी नहाने से, लेकिन वो नहीं डरता है। वो अभी ऐसे ही पानी में बैठा रहेगा। बहुत पसंद है उसको पानी खेलना। मैं बस इसीलिए ही वो थोड़ा सा लेट में आई ये सोच रही थी, क्योंकि आएगा तो एक तो काम नहीं करने देगा, ऊपर से पानी देखकर पानी खेलूंगा बोलकर पानी में ही जाकर बैठ गया। देखिए आराम से बैठा हुआ है और मेरा काम देख रहा है, और इधर उधर उसकी आंखें भटक रही है। पता नहीं कब उसके दिमाग में कुछ आ जाए और वो जिद कर बैठे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही उसको बाहर निकाली ना, नहाने नहला दूंगी बोलकर, तो वो कैसे रोने लगा देखिए। और उसके नाक बहुत बह रहे हैं, तो मैं उसके नाक भी पोंछ रही हूँ। अभी जुकाम हो गया है ना उसको, मौसम के वजह से ही जुकाम हो जाता है। बहुत 2-3 दिन से बहुत मौसम ख़राब था, तो उसको मैं सर पे पानी नहीं नहलाई, सर से नहीं नहलाई थी, उसके सर नहीं धो पाई थी। उसको सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी बोलकर, तो इस वजह से उसको उसका बॉडी जो है वो गर्म हो गया और वो नाक भी बह रहे हैं उसके। तो उसको अभी मैं नहला रही हूँ, और जैसे तैसे करके ही ऐसे ही नहलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से नहलाना भी नहीं आता है, और वो भी अभी रो रहा है, तो उस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा जैसे करके भी निपटा रही हूँ काम, बस ताकि वो घर के अंदर चला जाए और मैं बाकी काम कर पाऊँ, इसीलिए। तो ये जो नेट का जाली था ना, वो भी मैं अभी साफ़ कर चुकी हूँ। अभी उसको नहलाने के बाद खाना भी बनाना है और फिर उसको खिलाना भी है। उसके लिए तो मैं खाना तैयार करके रखी हूँ, इसीलिए कोई चिंता नहीं है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है उसके लिए खाना, वो तैयार करके रख देती हूँ ना, फिर मैं खाऊँ ना खाऊँ दिन भर मुझे कोई चिंता नहीं रहती, वो खाता रहे बस।
और इसलिए सबसे पहले कुछ भी काम शुरू करने से पहले उसके लिए खाना बना देती हूँ। तो वीडियो को बीच में पॉज हो गया था, किसी का कॉल आया और इसीलिए आप लोगों के साथ वो आधा छूट गया, नहीं कर पाई। और खाना बनाया, फिर खाए, फिर बाबू को सुलाई, थोड़ा सा रेस्ट की, इसी बीच शाम हो गया। तो मैं ये शाम को ही ये जो जाली है ना वो सब लगा रही हूँ। और इस वाले खिड़की की एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। देखिए ये जो बर्तन स्टैंड है ना ये खिड़की में ही फिक्स हो जाता है, ये इसका एडवांटेज है, जो कि मुझे अलग से कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है बर्तन रखने के लिए, खिड़की में ही रह गया। लेकिन दूसरा जो डिसएडवांटेज वो ये है कि धूल आ जाता है और बर्तन में चिपक जाता है पूरा, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए तो मैंने जाली लगा के रखा है, फिर भी उतना ज़्यादा धूल नहीं आता है जाली की वजह से, जाली उसको रोक लेता है। तो मैं अभी जो मैट सब बिछा चुकी हूँ जो स्टैंड पे, और ये थोड़ा सा जेई तार है, जहाँ से मैं वो जाली नेट लेकर आई थी ना वहीं से एक भैया को मैं थोड़ा सा मांग के लाई थी ये तार। इस तार को अभी जो बर्तन स्टैंड है ना उसको मैं खिड़की के साथ अटैच करके तार से सिक्योर कर रही हूँ, ताकि बर्तन भी जब मैं रखूँ या फिर हवा आए तो वो बर्तन स्टैंड गिर ना जाए इसीलिए। और अभी मैं यहाँ पे सारे बर्तन रख रही हूँ। तो धूल के वजह से मैं ज़्यादा बर्तन नहीं निकालती हूँ, जितना भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है ना बस उतना ही मैं निकालती हूँ। और आज का ये छोटा सा वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो गया, आप सबको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। पहली बार अगर कोई भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी करना। मैं ऐसे ही एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वीडियो शेयर करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।